नमस्कार, मैं विवेक अस्थाना आज स्वतंत्रता दिवस के दिन आप सब लोगों से बात कर रहा हूं और बातचीत आज़ादी के अनसुने किस्सों पर। कुछ ऐसे किस्से जिन्हें कभी योजनापूर्वक इस आज़ादी के इतिहास से हटा दिया गया, मिटा दिया गया या उन्हें छुपा लिया गया। इस पर जब बातचीत की जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि यह आज़ादी हमें जितने सस्ते रूप में दिखाया गया कि यह मिल गई, यह आज़ादी इतनी सस्ती तो नहीं हो सकती। एक बहुत अच्छा गीत है कवि प्रदीप का, उसमें वह यह कहते हैं, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। तो क्या यह आज़ादी बिना लड़े मिली है क्या? यह हमें सोचना पड़ेगा। जो इतने सारे लोग मारे गए, इतनी सारी शहादतें हुई, वह क्या था? केवल कुछ लोगों ने अंग्रेज सरकार से बात करी और यह आज़ादी मिल गई, क्या ऐसा था क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जब इतिहास का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया जाएगा तो आपको यह मानना पड़ेगा कि यह आज़ादी इतनी सस्ती भी नहीं है जितनी बताई गई है, बल्कि यह इतनी महंगी है कि जिसका मूल्य लगाना शायद हम लोगों के लिए कठिन होगा। मैं बात कर रहा हूं आज़ादी के एक ऐसे नायक की जिसका वर्णन ब्रिटिश पार्लियामेंट में बड़े बड़े हेडिंगों के साथ किया गया और यह आज भी कलकत्ता के म्यूजियम में रखा हुआ है, लिखा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना करी और उसके कारण से भारतीय सेनाओं में जो एक विद्रोह का संचार हुआ, वह विद्रोह मूल कारण बना था आज़ादी को जल्दी देने का। जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली से पूछा गया कि हम भारत को क्यों स्वतंत्र कर रहे हैं, तो उन्होंने लिखित रूप में यह प्रस्तुत करा और कहा कि भारतीय सेनाएं अब हमारे प्रति वफादार नहीं बची, इसलिए भारत पर शासन करना हमारे लिए कठिन है। यह जो अंग्रेजों को बोलना पड़ा, इसके पीछे क्या कारण रहा? तो इसके पीछे कारण रहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज जब इंफाल तक आ गई और उसने कब्जा कर लिया भारत की कुछ चौकियों पर, उसके बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि आज़ाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। पीछे हटने के बाद जब नेताजी को यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, तब एक आह्वान होता है आज़ाद हिंद रेडियो से, और वह आह्वान कुछ ऐसा होता है कि मेरे भारतीय सेना के मित्रों, आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, वहीं अपने शस्त्र उठाइए और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दीजिए, क्योंकि अब भारत मां को आज़ादी चाहिए, भारत को आज़ादी चाहिए। और इस आह्वान का एक बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ता है और सेनाएं अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के हथियारों से ही लड़ने के लिए खड़ी हो जाती हैं। यह जो घटना घटी, यह भारतीय आज़ादी के इतिहास में अभूतपूर्व है। अभूतपूर्व इस कारण से भी कि अंग्रेजों के हथियारों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए भारत के लोग अब सन्नद्ध हो गए थे, वह लड़ने लगे थे। उन्हें जहां अंग्रेज दिखते थे उन्हें मारने लगे थे। इस स्थिति की कल्पना अंग्रेजों ने नहीं करी थी। पुराने इतिहास में आपको लेकर चलता हूं तो 1857 के बाद 1874 में भारत के जो टुकड़े करने की शुरुआत की गई थी, वह इसलिए ही की गई थी कि यह सेनाएं अंग्रेजों के प्रति वफादार रहें, और जब एक सेना विद्रोह करेगी तब दूसरी सेना उनको रोक देगी, उनसे लड़ लेगी। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने के बाद अंग्रेजों का वह जो भ्रम था उसे तोड़ दिया और भारतीय सेनाओं को कहीं ना कहीं इसके लिए उकसाया कि आप अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान न रहते हुए उनके हथियारों का उपयोग करके, उनकी दी सामग्री का उपयोग करके उनके खिलाफ ही मोर्चा खोली। यह इतिहास का एक ऐसा अनछुआ पहलू है
जिसे कभी बताया नहीं गया, जिसे कभी सुनाया नहीं गया, और केवल इतना कहा गया कि कुछ लोग तन पर लंगोटी लपेट करके निकले और उन्होंने स्वतंत्रता की अलख जगा दी। मैं विरोध उसका भी नहीं कर रहा, निश्चित तौर पर उन लोगों ने भी काम किया, लेकिन काम का एक पक्ष यह भी था जिसे आज बताना आवश्यक है, जिसे आज सुनाना आवश्यक है, जिसे आज लोगों को ध्यान दिलाना आवश्यक है। इस आजादी का चिंतन इस रूप में भी करना पड़ेगा। एक ऐसा योद्धा जो टॉप क्लास का ब्यूरोक्रेट्स हो सकता था, जो अंग्रेजों के साथ रहकर भारत पर शासन कर सकता था, आईआरएस, उस समय की एक ऐसी परीक्षा जिसको पास करने का सपना लगभग हर भारतीय देखता था, जो बड़े परिवारों को रिप्रेजेंट करता था, बिलोंग करता था जो बड़े परिवारों से। और किसी युवा के लिए यह सपना ही था कि वह आईआरएस में पास हो जाए। सुभाष बाबू आईआरएस में पास हुए, और केवल पास नहीं हुए, टॉप 20 में अपना स्थान बनाया। और इस परीक्षा से बाहर होने का उन्होंने तरीका क्या निकाला? मुझे घुड़सवारी में दिक्कत होती है, मैं घुड़सवारी नहीं करूंगा, ऐसा सिली सा रीजन देकर, ऐसा बिना सिर पैर का तर्क देकर इस परीक्षा से बाहर हो गए। जब उनके पिता ने, उनके भाई ने उनसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों करा, तो उन्होंने कहा था, मैं भारतीय स्वतंत्रता के लिए काम करना चाहता हूं। मैं अंग्रेजों के साथ रहकर अपने भारतीयों का खून चूसने वाला नहीं बन सकता। तो जिसके लिए ऐसी लाल कारपेट बिछा हुआ जीवन जिसका इंतजार कर रहा था, उसने उस जीवन को छोड़कर दर दर भटकने वाला जीवन स्वीकार करा था। लोगों से बात करता था, कभी वेश बदलता था, कभी खाने के लिए नहीं होता था तो जो मिलता था वह खाकर अपना जीवन बिताता था। इस बलिदान को कैसे भूल सकते हैं? यह जो आजादी है, यह इन बलिदानों के सीढ़ियों पर आई है। एक एक सीढ़ी एक एक बलिदान को बयान करती है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा व्यक्ति जब यह समझ लेता है कि भारत की गुलामी का मूल कारण क्या है, वह मूल कारण था कि भारत के लोग ही अंग्रेजों का साथ देते थे। भारत की लोगों की जो सेना बनी हुई थी वही उनके प्रति वफादार रहती थी और वही उनके लिए लड़ती थी। जब यह बात उसे समझ आई तो उसी सेना में से कुछ लोगों को निकाल करके, जो युद्ध के बंदी हैं, जिन्हें दूसरे देशों ने बंदी बना कर रखा है, उन्हें अपने साथ मिलाया। उन देशों से बात करी कि यह जो बंदी हैं इन्हें छोड़ दीजिए, यह अब भारत की आजादी के लिए काम करने वाले। उन्हें अपने साथ लिया, आगे बढ़े। इसके कारण से सेना में एक विद्रोह का स्वर पैदा हुआ और उस विद्रोह के स्वर का उपयोग करके जो आजादी काफी दूर दिख रही थी उसे खींच करके पास लिया। तो क्या ऐसे योद्धाओं का वंदन, ऐसे योद्धाओं का नमन आज हमें इस स्वतंत्रता दिवस के दिन नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि यह होगी कि यह जो गुमा हुआ, जो छूटा हुआ, जो बिखरा हुआ इतिहास है उसे एक बार फिर समेटें और अपने इन क्रांतिकारियों को याद करें। धन्यवाद।